जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटी में आपका स्वागत है। 128 पोस्टों के लिए उत्तराखंड के अंतर्गत पे उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पर एलटी के लिए विज्ञप्ति अपडेट किया गया है। देखिए, इससे पहले वीडियो के अंतर्गत पे मैंने पूरा नोटिफिकेशन जो आयोग के द्वारा प्रोवाइड किया था उसको सॉलिड रूप से आपके लिए समझाने की कोशिश की गई, और इस वीडियो के अंतर्गत में मैं आपके लिए यहाँ पर सिलेबस प्रोवाइड करूँगा, कम समय के अंतर्गत को समझाने की भी कोशिश करूँगा। बनी रहेगा। जो न्यू स्टूडेंट इसके अंतर्गत पे जुड़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। पार्ट बी के अंतर्गत पे यहाँ पर है बाई लैंग्वेज दिया गया, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत पे मैं एक लैंग्वेज प्रोवाइड कर देता हूँ। आने वाले समय में अगर टाइम होगा तो फिर इंग्लिश में भी मैं आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, नहीं तो इसी के अंतर्गत में मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आने वाले समय के लिए भी प्रिपरेशन करेंगे तो न्यू स्टूडेंट इसके अंतर्गत पे देख लो। ठीक है, क्या चीज़ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा है, इससे पहले वीडियो में प्रोवाइड किया, और इसके अंतर्गत मैं सिलेबस प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें पहला पार्ट ए के अंतर्गत पे 50 मार्क्स का होगा, जिसमें होगा शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान से रिलेटेड। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट है शैक्षिक अभिरुचि और शिक्षक अभिवृत्ति से रिलेटेड, जिसमें अधिकतम अंक मैक्सिमम 20 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें टॉपिक होगा शिक्षा और विशेष शिक्षा का इतिहास क्या है, शिक्षा एवं विशेष शिक्षा का दार्शनिक और समाजशास्त्रीय आधार क्या है, शिक्षा एवं विशेष शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है, शिक्षा एवं विशेष शिक्षा से संबंधित जो शैक्षिक योजना और नीति दस्तावेज और विविध शिक्षण आवश्यकताओं हेतु आईसीटी और शैक्षिक तकनीकी समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने वाली उभरती डिजिटल तकनीकी समावेशी शिक्षा में बाधा, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों में एसईडीजी के प्रति संवेदनशीलता क्या है, ये टॉपिक इसके अंतर्गत पाया जाता है। मैक्सिमम 20 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन एवरेज जितना भी निकलेगा इसमें। फिर उसके बाद में देख लेते हैं सेकंड है, जिसके अंतर्गत पे तर्क परीक्षण से रिलेटेड अधिकतम अंक मैक्सिमम मार्क्स है 15 नंबर का हो गया। गैर मौखिक क्षमता परीक्षण, श्रृंखला, आकृति की गिनती, वर्गीकरण, आकृति पूर्ण करना, असामान्य आकृति पहचानना और आकृति मैट्रिक्स। फिर है मौखिक क्षमता परीक्षण के अंतर्गत पे वर्णमाला परीक्षण, कोडिंग और डिकोडिंग, असामान्य विकल्प, श्रृंखला पूर्ण करना और क्रम व्यवस्था, और उसके बाद में रक्त संबंधी परीक्षण और आयु पर आधारित समस्याएं। 15 नंबर के रीजनिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड नंबर है सामान्य ज्ञान का है, मैक्सिमम मार्क्स 15 मार्क्स का हो गया। इसमें पूछा जाएगा उत्तराखंड राज्य प्रोफाइल और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जनसंख्या, पॉपुलेशन, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक उत्तराखंड से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर भारत की बात करेंगे तो भारतीय राज्य से रिलेटेड 28 स्टेट और 9 यूटी के अंतर्गत पे इंपोर्टेंट पुस्तक कौन से, उनके लेखक क्या है, प्रमुख वैज्ञानिक कौन कौन से थे, किन्होंने कौन कौन खोज किया, प्रसिद्ध वैज्ञानिक और प्रमुख पुरस्कार किसको दिया गया, और राष्ट्रीय प्रतीक और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल और प्रमुख खेल और संबंधित शब्दावली इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाएगा पार्ट ए के अंतर्गत पर। अब बढ़ते हैं पार्ट बी के अंतर्गत पे क्या चीज है, जिसके अंतर्गत पर भी पार्ट बी क्या है 50 मार्क्स का है, जिसमें कहा जाएगा विशेष शिक्षा शिक्षक, और उसके बाद में दक्षता परीक्षा क्या है, विशेष शिक्षा शिक्षक दक्षता परीक्षा पार्ट बी है। सबसे पहले आ जाता है इसके अंतर्गत तो पहला कौन सा यूनिट आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत पर अगर बात करेंगे तो पहला यूनिट के अंतर्गत पे दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताएं और विशेषताएं और मूल्यांकन क्या है। सबसे पहले दिव्यांग अधिकार अधिनियम क्या है 2016 के अनुसार विभिन्न दिव्यांगों की परिभाषा और कारण। फिर उसके बाद में विभिन्न दिव्यांगों की आवश्यकताएं, वर्गीकरण और विशेषताएं, स्क्रीनिंग, पहचान जो होगा और मूल्यांकन से रिलेटेड, और प्रारंभिक हस्तक्षेप और क्रॉस डिसेबिलिटी दृष्टिकोण से रिलेटेड, और आकलन के प्रकार और दृष्टिकोण और उपकरण और प्रवृत्ति से रिलेटेड आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में सेकंड अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पाया जाता है, जैसे कि इसके अंतर्गत पे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें है मानव विकास से रिलेटेड, विकास की प्रकृति और क्षेत्र है, सोपान हो गया, जन्म पूर्व, शैशव और बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कता तथा शारीरिक संवेदी धारणा और संज्ञात्मक और सामाजिक भावनात्मक, भाषा और संचार, सामाजिक संबंध, प्रकृति बनाम पोषण और विकास के सैद्धांतिक दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक, सामाजिक और मनोसामाजिक और मनोविश्लेषणात्मक और पारिस्थितिकी और समग्र प्रारंभिक किशोरावस्था और से वयस्कावस्था की ओर परिवर्तन, और शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक क्षेत्रों में उभरती क्षमताएं। यौवन से संबंधित मुद्दे क्या है, लिंग और दिव्यांगता, मनोवैज्ञानिक कुशल सेम, पहचान विकास हो गया, जीवन कौशल हो गया, स्वतंत्र
स्वतंत्र जीवन और करियर जो विकल्प से रिलेटेड, और व्यक्तित्व के सिद्धांत, और दिव्यांग विद्यार्थियों के मनोसामाजिक और पारिवारिक मुद्दों का ध्यान आकर्षण से रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक आ जाता है। फिर उसके बाद में थर्ड नंबर की बात करेंगे, जिसमें है सीखना अधिगम हो गया शिक्षण और आकलन से रिलेटेड, जिसमें हो गया अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत पे व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक और सामाजिक, भावनात्मक और रचनावाद, और उसके बाद में रचनावाद जो बुद्धि है, अवधारणा, परिभाषा और सिद्धांत से रिलेटेड, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण, और ध्यान, स्मृति, चिंतन और समस्या समाधान और विप्रेरणा, अधिगम शिक्षण प्रक्रिया और सूत्र वाक्य, अधिगम व शिक्षण के चरण क्या है, और सुरक्षित और प्रेरणादायक सीखने का वातावरण हो गया, शिक्षा की एजेंसियां, कक्षा, विद्यालय तथा समुदाय में शिक्षक की नेतृत्व भूमिका, और विद्यालयी व्यस्तता तथा आकलन का विहंगावलोकन। आकलन हो गया प्रविधि तथा अभ्यास, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के रूप में मूल्यांकन तथा अधिगम हेतु मूल्यांकन, स्कूल आधारित आकलन हो गया एसबी, और पाठ्यक्रम आधारित मापन, अधिगम शिक्षण सामग्री, कला आधारित अधिगम और खेल आधारित अधिगम, और सहयोगात्मक से अधिगम और सहपाठी शिक्षण से रिलेटेड। फिर उसके बाद में इकाई 4 की बात करेंगे तो समतामूलक और समावेशी शिक्षा नीति और परिप्रेक्ष्य से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत की बात करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है SEDG, जिसमें कहा जाता है 17 गोल जिसके अंतर्गत पे इंक्लूड है, और दिव्यांगता का विकास विविधता के रूप में समझ। पृथक्करण हो गया समेकित से समावेशी शिक्षा की ओर प्रतिमान विस्थापन से, सार्वभौमिक डिजाइन और अधिगम हेतु सार्वभौमिक डिजाइन हो गया UDL नीति, और इसके अंतर्गत पे आ जाता है रूपरेखाएं, फ्रेमवर्क, विशेष और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र, राष्ट्रीय आयोग और वैधायिक और नीतियां होगी, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, प्रावधान और रियायतें, सुगम्यता कहा जाता है। फिर उसके बाद में 5 नंबर की बात करेंगे तो पाठ्यचर्या निर्माण और अनुकूलन और आकलन से रिलेटेड। पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत से रिलेटेड क्या चीज़ होता है और प्रकार और उसके दृष्टिकोण क्या है, जो चर्या इसके अंतर्गत निर्माण की प्रक्रिया के सोपान क्या है, समावेश तो पाठ्यचर्या जो निर्माण हेतु जो इसमें चुनौतियां हैं, और पाठ्यचर्या मूल्यांकन और समावेशन में कार्यान्वयन से रिलेटेड, और विषयों के लिए अनुकूलन, समायोजन और संशोधन, और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विभिन्न मूल्यांकन और विस्तारित मूल्य पाठ्यचर्या, और DCC जिसको कहा जाएगा कार्यात्मक पाठ्यचर्या से रिलेटेड इसके अंतर्गत पर टॉपिक आपके लिए इंक्लूड होगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में 6 नंबर की बात करेंगे तो इसमें क्या कहा गया है, हस्तक्षेप और शिक्षण रणनीतियां, जिसमें कहा गया है कि कक्षा संगठन और प्रबंधन से रिलेटेड, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए शिक्षण दृष्टिकोण और रणनीतियां क्या है, दृष्टिवादी और शरणवादिता, बौद्धिक दिव्यांगता, ऑटिज्म जो स्पेक्ट्रम है, स्वालीनता कहा जाता है, अधिगम दिव्यांगता और बहुविकलांगता, और अन्य दिव्यांगताओं के लिए विशिष्ट रणनीतियां और विभिन्न निर्देश हो गया, डिफरेंशियल्स इंस्ट्रक्शंस, संवेदी प्रशिक्षण और अंग्रेजी और भारतीय ब्रेल से रिलेटेड, और अनुस्थिति ज्ञान हो गया, और चलिष्णुता, वैकल्पिक और संवर्धित संप्रेषण से AAC, और उसके बाद में मौखिकता और समग्र संप्रेषण, और भारतीय और सांकेतिक भाषा ISL जिसको कहा जाएगा, FSP और IEP, और ग्रह आधारित जो शिक्षा, और विभिन्न दिव्यांगताओं के लिए ICT और सहायक तकनीकी, और सभी दिव्यांगताओं के लिए उपकरण और सहायक के सामग्री से रिलेटेड। फिर आ जाता है थेरेपी संबंधी जो हस्तक्षेप है, वाक चिकित्सा हो गया, फिजियोथेरेपी होगी, और व्यावसायिक चिकित्सा आदि से रिलेटेड, और व्यवहार प्रबंधन, और व्यवहार प्रबंधन में जो नैतिक मुद्दे हैं, और व्यावसायिक अनुभव और कौशल प्रशिक्षण और विकास से रिलेटेड, खेल, अवकाश और मनोरंजन जो कौशल है, अनुकूलित और शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड, और सामुदायिक आधारित पुनर्वास CBR जिसको कहा जाएगा, मूल शोध और सांख्यिकी से रिलेटेड इसमें टॉपिक होंगे। और नोट कहा गया है, उपरोक्त सभी इकाइयों में वैज्ञानिक प्रगति से संबंधित वर्तमान सामान्य ज्ञान को भी इसके अंतर्गत आपके लिए इंक्लूड किया जाएगा। देखिए इसके अंतर्गत दिया गया एकेडमिक जो एप्टीट्यूड एंड जो टीचर्स एटीट्यूड से रिलेटेड है, और रीजनिंग टेस्ट से रिलेटेड हो गया, जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो यहाँ पर है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसके अंतर्गत पे, और इसके अंतर्गत पे आगे ह्यूमन ग्रोथ से लिखा हो गया, लर्निंग से रिलेटेड एक्सेट्रा जो यहाँ पर पॉइंट की दी गई है। पार्ट ए के अंतर्गत पे लगभग कितने पॉइंट, पार्ट बी के अंतर्गत पे इसके अंतर्गत पे 6 पॉइंट है इसके अंतर्गत पे दी गई है, और उसी के साथ साथ में अगर बात करेंगे तो पार्ट ए के अंतर्गत पे 3 पॉइंटों के अंतर्गत पे इसके अंतर्गत पे सिलेबस इंक्लूड किया गया। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में भी मैंने आपके लिए स्क्रॉल करके यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, हिंदी में मैंने डीपली आपके लिए सिलेबस प्रोवाइड कर दिया। एक चीज़ मैं आपको एडवाइस दूंगा ना,
कि आपको तैयारी कैसे करनी। एक अच्छी सी बुक ले लेना इसके अंतर्गत मार्केट में जो भी बुक है, और उसके बाद में अगर आप नोट्स बनाते हो तो इसमें बाय टॉपिक बनाया करो, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट सेकंड यूनिट के अंतर्गत, तो फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत में इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग के लिए सेकंड के लिए तो आपको अच्छी बुक मिल जाएगी, उसमें से आप पढ़ लेना। और सामान्य अध्ययन यूनिट थर्ड के अंतर्गत पे भी आपको कोई उतना नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक अच्छी सी जीएस की बुक ले लेनी है उत्तराखंड चीज़ में। इसमें केवल आपको टॉपिक क्या करना है, पहले यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत पे शैक्षिक अभिरुचि और शिक्षक जो अभिवृत्ति है उसका भी बुक मिल जाता है, लेकिन आपको नोट्स इसका बना लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो पार्ट भी है इसके अंतर्गत, तो पहला यूनिट है कि दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता और विशेषताएं और मूल्यांकन है, इसका भी आपको नोट्स बनाना है। और उसके बाद में मानव विकास से रिलेटेड इसमें भी टॉपिक का इसके भी सारे नोट्स बना लेने। यूनिट थर्ड के अंतर्गत पे सीखना, अधिगमन, शिक्षण और आकलन, इसमें जो होता है ना, एक अच्छी बुक ले लो आप, जिसमें एक नेट जेआरएफ की भी बुक है इसके अंतर्गत पे, टीचिंग एप्टीट्यूड का, उसमें भी बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे। अगर कोई और बुक है तो उसको भी आप देख लेना, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में एडवाइस दे रहा हूँ, जिसे अधिगम से रिलेटेड वाले में। फिर इसके नोट्स बना लेना। और उसके बाद में इकाई 4 है समता मूलक और समावेशी शिक्षा और नीति और परिप्रेक्ष्य से रिलेटेड, इसमें भी नोट्स बना लेना। और 5 नंबर यूनिट है पाठ्यचर्या निर्माण और अनुकूल और आकलन का भी आपको नोट्स बना लेना है बुक होने के बाद भी। हस्तक्षेप और शिक्षण रणनीतियाँ, इसका भी आपको क्या कर लेनी, बुक भी ले लेना और नोट्स भी आपको बना लेना है। अगर बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत पे, जो यहाँ पर 2 घंटे के अंतर्गत पे 100 मार्क्स का जो आपका यहाँ पर एलटी के लिए जो आपका पेपर होने वाला है, तो उसका जो सिलेबस आयोग के द्वारा, उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। शॉर्ट रूप से वही सिलेबस हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों शॉर्ट पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा, सिलेबस कौन कौन से पॉइंट है। नहीं तो आपको क्या करना है ना, जो एग्जाम प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको तो सिलेबस पूरा मालूम है, बस एक बार शॉर्ट में रिवीजन करना है, क्या कोई नए सिलेबस तो इसके अंतर्गत पे अपडेट तो नहीं किया गया, कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे ली गई हैं, कहीं कोई टॉपिक तो नहीं छोड़ा गया, एक्सेट्रा बहुत चीज़ें, बहुत सारे रिवीजन करने के लिए भी। और दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो न्यू स्टूडेंट आने वाले समय के लिए प्रिपरेशन करेंगे, या जो अभी न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने सिलेबस नहीं देखा, तो उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उम्मीद करूंगा दोस्तों शॉर्ट रूप से जो एलटी का सिलेबस उत्तराखंड का हमारे द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किया गया, जो आयोग के द्वारा प्रोवाइड किया गया था, वही हमारे द्वारा आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है, और शॉर्ट रूप से आपको समझ में भी आ गया होगा। हमारा टारगेट था कि कम समय के अंतर्गत आपके लिए यहाँ पर शॉर्ट रूप से प्रोवाइड करने की कोशिश करें। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।